तो चलिए आज एक किस्सा सुनते हैं। एक ऐसा किस्सा जो हमें चतुराई और समझदारी के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। ये कहानी है विजयनगर के महान महाराज कृष्णदेवराय और उनके सबसे तेज दरबारी तेनालीराम की। और ये हमें मोलभाव और अपनी बात रखने की कला का एक बड़ा ही अनोखा सबक सिखाएगी। तो सीधे चलते हैं विजयनगर के उस भव्य दरबार में। महाराज कृष्णदेवराय अपनी बुद्धिमानी के लिए मशहूर थे और एक दिन उन्होंने अपने सबसे होशियार दरबारी तेनालीराम के सामने एक ऐसा सवाल रख दिया जिसने सबको सोच में डाल दिया। अब देखिए, सवाल तो बड़ा सीधा सा था, है ना? पर इसका जवाब उतना आसान नहीं था। उस जमाने में तो यही माना जाता था कि भाई ज्ञानी तो ब्राह्मण ही होते, तो सबसे चतुर भी वही होंगे। पर क्या सच में ऐसा था? महाराज के मन में यही सवाल था। और तेनालीराम, उन्होंने एक पल की भी देरी नहीं की, बिल्कुल निडर होकर जवाब दिया। एक ऐसी बात कह दी जो उस वक्त शायद कोई सोच भी नहीं सकता था। और बस यहीं से हमारी कहानी का सबसे मजेदार हिस्सा शुरू होता है। देखिए, तेनालीराम सिर्फ बातें करने वालों में से नहीं थे, वो जो कहते थे उसे साबित भी करते थे। तो उन्होंने महाराज से कहा कि वो सबके सामने ये साबित करके दिखाएंगे, लेकिन इसके लिए उनकी एक बहुत ही जरूरी शर्त थी। ये बहुत जरूरी थी। तेनालीराम को पता था कि अगर उन्हें अपना ये प्रयोग कामयाब करना है तो कोई भी, यहाँ तक कि खुद महाराज भी, बीच में कुछ न बोले। अब महाराज भी ये देखने के लिए काफी उत्सुक थे, तो वो तुरंत मान गए। और अब असली खेल शुरू होने वाला था। तेनालीराम ने अपनी परीक्षा के लिए चुना दरबार के सबसे सम्मानित व्यक्ति, राजगुरु को। राजगुरु जो ज्ञान और परंपरा की जीती जागती मिसाल माने जाते थे। तेनालीराम ने राजगुरु से कुछ ऐसा मांग लिया जिसे सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया होगा। सोचिए, एक ब्राह्मण के लिए उसकी चोटी सिर्फ बाल नहीं होती, बल्कि उसके धर्म और मान सम्मान का प्रतीक होती है। ये सुनकर तो राजगुरु का गुस्से से लाल पीला होना बनता ही था। लेकिन जैसे ही तेनालीराम ने पैसों का जिक्र किया, राजगुरु का सारा गुस्सा जैसे हवा हो गया। उन्होंने सोचा, अरे चोटी ही तो है, कुछ महीनों में फिर उगाएगी। और उन्होंने अपने मान सम्मान का सौदा कर लिया, सिर्फ 5 सोने के सिक्कों में। और बस फिर क्या था, सौदा पक्का हो गया। कुछ ही देर में नाई ने राजगुरु की चोटी काट दी और उनके हाथ में थमा दिए 5 सोने के सिक्के। तो पहली परीक्षा का नतीजा एकदम साफ था। ब्राह्मण ने अपनी इज्जत बेच दी, और वो भी बहुत ही कम कीमत पर। अब बारी थी कहानी के दूसरे और सबसे दिलचस्प किरदार की। तेनालीराम ने बुलवाया शहर के सबसे अमीर और जाने माने व्यापारी को, एक ऐसा आदमी जिसकी तो दुनिया ही मुनाफे और सौदेबाजी के इर्द गिर्द घूमती थी। तेनालीराम ने व्यापारी से भी बिल्कुल वही बात कही, लेकिन व्यापारी का अंदाज देखिए, बिल्कुल अलग। उसने गुस्सा नहीं किया, बल्कि बड़ी होशियारी से खुद को एक गरीब और लाचार आदमी की तरह पेश किया। मोल भाव का पहला नियम है ना, कभी अपनी असली हैसियत मत दिखाओ। व्यापारी ने अपनी चोटी की कोई कीमत ही नहीं लगाई, नहीं, बल्कि उसने एक कहानी बुननी शुरू की। उसने बताया कि कैसे इसी चोटी ने उसकी बेटी की शादी में उसकी लाज रखी, कैसे पिता की मृत्यु के समय इसी चोटी ने उसकी इज्जत बचाई, और आज भी बाजार में उसकी सारी साख इसी चोटी की वजह से है। और अपनी इस जबरदस्त कहानी से व्यापारी ने अपनी चोटी की कीमत को कहां से कहां पहुंचा दिया। 5 सोने के सिक्कों से सीधे 15,000 सोने के सिक्कों तक। और कमाल की बात यह है कि यह कीमत उसने खुद नहीं मांगी, बल्कि अपनी कहानी से ऐसा माहौल बनाया कि तेनालीराम को ये कीमत देनी पड़ी। और फिर आया कहानी का वो मोड़ जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। जैसे ही नाई चोटी काटने के लिए आगे बढ़ा, व्यापारी ने बड़ी चालाकी से कहा कि ये चोटी अब उसकी नहीं, बल्कि महाराज की है। इस एक लाइन से उसने पूरा खेल ही पलट दिया। अब चोटी का अपमान मतलब सीधा सीधा महाराज का अपमान। और व्यापारी का ये दांव एकदम सही बैठा। महाराज को लगा कि व्यापारी भरी सभा में उनका मजाक उड़ा रहा है। उन्हें अपनी तौहीन महसूस हुई और उन्होंने गुस्से में सैनिकों को हुक्म दिया कि इस व्यापारी को बाहर निकाल फेंको, ठीक वैसा ही जैसा तेनालीराम ने शायद सोचा होगा। तो आखिर में नतीजा क्या निकला? व्यापारी 15,000 सोने के सिक्के लेकर शान से चला गया, और उसकी चोटी भी सलामत रही। मतलब पैसे भी कमा लिए और अपनी इज्जत भी बचा ली। इसे कहते हैं असली चतुराई। अब तेनालीराम महाराज की तरफ मुड़े।
जो कुछ भी हुआ था वो सबके सामने था। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका था और अब इसे कोई झुठला नहीं सकता था। अगर हम यहाँ देखें तो सारी कहानी एकदम साफ हो जाती है। राजगुरु ने बहुत ही मामूली कीमत पर अपनी चोटी गंवा दी, और वहीं व्यापारी ने ना सिर्फ अपनी चोटी बचाई बल्कि एक बहुत बड़ी रकम भी अपने साथ ले गया। तो कौन ज्यादा चतुर साबित हुआ? इसमें तो कोई शक ही नहीं है, व्यापारी ही जीता। तो इस व्यापारी की जीत का राज क्या था? बहुत सीधा सा है। उसने सिर्फ बाल नहीं बेचे, उसने एक कहानी बेची। उसने अपनी चोटी को इज्जत, सम्मान और साख से जोड़कर उसकी कीमत हजारों गुना बढ़ा दी, और आखिर में बड़ी होशियारी से महाराज के अहंकार को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। और ये कहानी अपने पीछे एक बहुत ज़रूरी सवाल छोड़ जाती है। आज की दुनिया में भी जहां हर चीज़ की ब्रांडिंग और मार्केटिंग होती है, क्या हम हर रोज़ यही नहीं देखते? सोचने वाली बात है कि आखिर कब किसी चीज़ से ज़्यादा उसके साथ जुड़ी हुई कहानी की कीमत हो जाती है।